गाइज आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पाताल लोक सीरीज का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज सीरीज के स्टार्टिंग में हमें इंस्पेक्टर हाथीराम दिखाए जाते हैं, जो कि अपने जूनियर सब इंस्पेक्टर अंसारी को बता रहे होते हैं कि इस दुनिया में 3 लोक होते हैं, स्वर्ग लोक, धरती लोक और पाताल लोक। और वो बताते हैं कि स्वर्ग लोक वो है जहाँ सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, धरती लोक पर मिडिल क्लास और पाताल लोक में गरीब लोग। तभी उनके पास एक कॉल आता है उनके ऑफिस से और उन्हें बताया जाता है कि कहीं पर कोई झगड़ा हो गया है, तो उस झगड़े को शांत करवाते हैं वहाँ जाकर। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक वेटर एक रूम के बाहर खाना लेकर जाता है, लेकिन वो लड़का उससे खाना लेने के लिए मना कर देता है। और जब वो लड़का अंदर आकर देखता है तो उसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा टेंशन में बहुत सारा पानी पी रहा होता है। फिर वहीं पर हम देखते हैं उसी होटल का एक और कमरा, जिसके अंदर एक लड़का डक पर कार्विंग करके एक लड़की को देता है। वो लड़की वो कार्विंग ले लेती है और वो चारों एक साथ वहाँ से निकल जाते हैं अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में। वहीं पर हम देखते हैं कि जब वो लोग अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे होते हैं तो पुलिस वाले उनका पीछा करने लगते हैं। जब वो लोग ये देखते हैं कि पुलिस उनका पीछा कर रही है तो वो अपनी गाड़ी को काफ़ी तेज़ भगाने लगते हैं। ये देखकर पुलिस वाले भी उनका पीछा काफ़ी तेज़ी से करने लगते हैं और एक ब्रिज पर पुलिस अपनी गाड़ी को उनके आगे लगा देती है। इससे उनकी स्कॉर्पियो का एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस उन्हें सरेंडर करने के लिए बोलती है। और हम देखते हैं कि ब्रिज पर एक मीडिया वैन भी है, जो कि वहीं पर अपने लाइव फुटेज कवरेज करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वाले उन चारों को सरेंडर करने के लिए बोलते हैं और उनका एनकाउंटर भी करना चाहते हैं। लेकिन जब डीसीपी भगत ये देखते हैं कि वहाँ पर मीडिया वाले भी हैं तो वो उनका एनकाउंटर नहीं करते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन चारों में से एक लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो एक वैन के ऊपर जाकर अपनी जेब से एक फ़ोन निकालता है और उसे यमुना नदी में फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इंस्पेक्टर हाथीराम अपनी टीम के साथ आते हैं और डीसीपी भगत को बताते हैं कि ये एरिया उनके थाने जमुना पार के अंडर आता है। तभी डीसीपी भगत इंस्पेक्टर हाथीराम को बोलते हैं कि आप इन चारों को अरेस्ट करने का प्रोसीजर स्टार्ट करो। तो इंस्पेक्टर हाथीराम उन चारों को अरेस्ट करते हैं और अपने थाने में ले आते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि वो जो 3 लड़के होते हैं उनसे एक कांस्टेबल पूछताछ करता है, लेकिन वो उस कांस्टेबल को कुछ भी नहीं बताते हैं, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं बताते हैं। तो वो कांस्टेबल उन्हें वहाँ पर मारने लगता है। तभी वहाँ पर सब इंस्पेक्टर अंसारी आते हैं और कांस्टेबल को ऐसा करने से रोकते हैं। और सब इंस्पेक्टर अंसारी जब उनकी तलाशी लेते हैं तो एक लड़के की जेब में उसका पर्स मिलता है और उसके अंदर उसका आइडेंटिटी कार्ड भी मिलता है। वहीं पर हम देखते हैं कि जो वो लड़की थी उसकी पूछताछ एक महिला कांस्टेबल कर रही होती है और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, लेकिन महिला कांस्टेबल उसको कपड़े उतारने के लिए बोलती है और उसकी पूरी चेकिंग करती है। फिर हम देखते हैं कि डीसीपी भगत उस थाने के मेन इंचार्ज विर्क को बता रहे होते हैं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी करेंगे। इसके बाद वो लोग इंस्पेक्टर हाथीराम को पूरी ब्रीफिंग देते हैं और इंस्पेक्टर हाथीराम उनसे सारी जानकारी पाने के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। फिर अगले सीन में हम दिल्ली के काफ़ी मशहूर पत्रकार संजीव मेहरा को देखते हैं, जो कि काफ़ी टेंशन में अपने दोस्त के साथ बैठे होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि उनके बॉस उन्हें अपनी जॉब से फायर कर रहे हैं। तभी वो लोग न्यूज़ में देखते हैं कि 4 लोग जो कि संजीव मेहरा का मर्डर करने के लिए आए होते हैं, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये देखकर संजीव मेहरा काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के कांस्टेबल में उन चारों में से 3 का नाम तो पता कर लिया होता है, लेकिन एक का नाम अभी भी उन्हें पता नहीं होता है। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपने जूनियर एसआई अंसारी को बोलते हैं कि तुम इन चारों की हिस्ट्री निकलवाओ। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि संजीव मेहरा का दोस्त संजीव मेहरा को बोलता है कि ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो तुम इस पर लाइव रिपोर्टिंग करो, लेकिन संजीव मेहरा इसके लिए मना कर देते हैं। तो संजीव मेहरा का दोस्त उन्हें उनके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं संजीव मेहरा की वाइफ को, जिसे एंजाइटी का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। जब वो बाहर अपने डॉगी सावित्री को खाना खिलाने के लिए आती है तो वो देखती है कि उसे मीडिया वालों ने घेर लिया है, तो उसे एक एंजाइटी अटैक आता है और वो अंदर चली जाती है और वो तुरंत अपने पति संजीव मेहरा को कॉल करके सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। वहीं पर हम देखते हैं संजीव मेहरा जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि मीडिया वालों ने उसके घर को घेर रखा है। इसी वजह से वो अपने घर ना जाकर वापस बार में चला जाता है और बार में जाने के बाद उसे अपनी कलीग सारा मैथ्यू मिलती है, जिसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता है। फिर अगले सीन में हम इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को उनकी वाइफ खाना खिला रही होती है और हाथीराम चौधरी के सर पे चंपी भी करती है। फिर अगले दिन जब हाथीराम चौधरी अपने थाने वापस जाते हैं तो उनके सीनियर उन्हें ब्रीफ करते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हें संजीव मेहरा की सिक्योरिटी में 2 गार्ड लगाने होंगे। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी संजीव मेहरा के घर जाते हैं और संजीव मेहरा को बताते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको 2 गार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये आपके साथ रहेंगे। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी संजीव मेहरा से पूछते हैं कि आपको किसी पर शक हो तो आप बता सकते हैं, लेकिन संजीव मेहरा इसके लिए मना कर देते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं उन चारों को जो कि संजीव मेहरा का मर्डर करने के लिए आए थे, उन्हें जज के सामने पेश किया जाता है। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी जज को बताते हैं कि इनमें से एक लड़के ने अपना नाम नहीं बताया है। तभी वो लड़का बोलता है और वो बोलता है कि मेरा नाम विशाल त्यागी है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी जब अपने घर आते हैं तो वो अपने बेटे की मार्कशीट देखते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि उनका बेटा तो फेल हो गया है। फिर जब वो अपने बेटे से इसका कारण पूछते हैं तो उनका बेटा कोई भी जवाब नहीं देता है और हमें पता लगता है कि इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और उनके बेटे की बहुत कम बनती है।
फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को उनके जूनियर सब इंस्पेक्टर अंसारी का फ़ोन आता है और वो उन्हें बताता है कि मैंने इन चारों की हिस्ट्री निकलवा ली है और इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को जल्द से जल्द थाने आने के लिए बोलता है। फिर इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी जब थाने पहुंचते हैं तो ऐसा ही अंसारी उन्हें बताते हैं कि जो चौथा लड़का जो कि इनका बॉस है, जिसका नाम विशाल त्यागी है, वो हथौड़ा त्यागी के नाम से भी फेमस है और चित्रकूट का एक काफ़ी ज़्यादा फेमस गैंगस्टर है। और वो इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी को ये भी बताते हैं कि अभी तक ये 45 मर्डर कर चुका है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हथौड़ा त्यागी को, जो अपने हाथ ऊपर करके दिखाता है और फिर हम देखते हैं कि उसका एक अंगूठा गायब है। और फर्स्ट एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।